बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मैं हूं यासिर, आपका होस्ट और आपका दोस्त। उम्मीद करता हूं आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स पर बात करूंगा, जिसमें इलेक्शन के ऊपर जो कि हुकूमत का प्लान है कि इलेक्शन को किसी तरीके से डिले किया जाए या फिर जो केयर टेकर गवर्नमेंट आए उसको प्रोलॉन्ग कर लिया जाए, जैसा कि पंजाब और KPK में किया जा रहा है। इस तरह का कोई सेटअप बनाया जाए। क्या ये जो अमल है ये हो पाएगा या नहीं, इसके ऊपर डिटेल गुफ्तगू करूँगा। इसके साथ साथ गुज़िश्ता रोज़ एक अहम तरीन इस्तीफ़ा लिया गया, उसके मुतल्लिक जो चेयरमैन साहब थे उनका एक बयान जो है वो आया है। वो बड़ा एक अहमियत का हामिल है बयान, और उस बयान ने बहुत सारी चीज़ों को एक्सपोज कर दिया है इस गवर्नमेंट और इनके इत्तेहादियों के ख़िलाफ़। और इसके साथ साथ एक जो तूफ़ान वाइपर जो है पाकिस्तान के साहिलों को जो टच करने वाला है, उसके ऊपर डिटेल गुफ्तगू करूँगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त मुल्क में जो है आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं इस हुकूमत और उनके अथादियों की तरफ से। अदारों की पामाली की जा रही है। इसी असना में इस वक्त जो गवर्नमेंट है और उनके अतहादी हैं, उनका प्लान ये है कि अब जो है वफाकी इलेक्शन जो हैं उनको भी डिले कर दिया जाए, और इसके लिए वो तगोदो भी कर रहे हैं और मनसूबा साजी भी हो रही है। लेकिन अब ये जो प्लान है वो खटाई में पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जितने भी दोस्त ममालिक हैं, खा वो चाइना हो, सऊदी अरब हो, जितने भी हमारे अहम दोस्त ममालिक हैं, उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये बात अहदेदारों को पहुँचा दी है कि मुल्क में आइन और कानून के मुताबिक जो है इलेक्शंस होने चाहिए और जमहूरियत कायम रहनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो वो हमारी किसी भी जो मुकाम पर सपोर्ट नहीं करेंगे। इसके साथ साथ IMF की तरफ से भी दबाव है, क्योंकि हमारे जो रिज़र्व्स हैं वो हर आने वाले दिन कम से कम होते चले जा रहे हैं। मुल्की मईशत दबाव का शिकार है, तो इसमें IMF की तरफ से भी मज़ीद दबाव डाला जा रहा है कि जो इलेक्शंस हैं, एक जमहूरी अमल है, उसको बाकायदा तौर पर टाइमली करवाया जाए और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाए जाएं। तो जो अब गवर्नमेंट के प्लान्स थे कि हम इलेक्शन को डिले करेंगे और अगले साल में जाकर इलेक्शन करवाएंगे, तो वो अब जो मामला है वो खटाई में पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। गवर्नमेंट इस वक्त जो है वो इंतहाई प्रेशर में है, क्योंकि अभी एक तरफ -1 का जो फार्मूला इमरान खान साहब को माइनस करने का फार्मूला है, उस पर हतमी तौर पर इनको कोई नतीजा नहीं मिल सका अभी तक। जो इमरान खान साहब हैं वो बल्कि पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर सामने आए हैं, तो इस वजह से हुकूमती सफ़ों में परेशानी का आलम है कि अगर इलेक्शन करवाते हैं तब भी वो फंसते हैं और अगर नहीं करवाते तब भी फंसते हैं और मुल्क मज़ीद तबाही की तरफ जाएगा। ये एक बड़ा ही क्रिटिकल सिचुएशन बन चुकी है। तो इसमें देखना होगा कि अब जो हुकूमत की तरफ से क्या लाहेअमल अपनाया जाता है। इसमें ज़्यादा जो चांसेस हैं वो यही है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो क्रैकडाउन है उसमें तेज़ी लाई जाएगी और इमरान खान साहब को जल्द से जल्द माइनस करने की कोशिश की जाएगी, ताकि जो इलेक्शंस हैं वो टाइम पर हो सकें और दोस्त ममालिक से दोबारा भी मदद तलब की जा सके। इसके साथ साथ गुज़िश्ता रोज़ एक इस्तीफ़े के बारे में बहुत ज़्यादा शोर उठा कि एक इस्तीफ़ा तलब कर लिया गया है और फिर कहा गया कि वो साहब जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस जाकर इस्तीफ़ा पेश करेंगे, और वो गए और वहाँ पर उन्होंने बाकायदा तौर पर वो इस्तीफ़ा भी सबमिट किया। ये जो इस्तीफ़ा था वो चेयरमैन नादरा का इस्तीफ़ा था, लेकिन ये ऑलरेडी बात मंजर पर आ चुकी थी कि नून लीग जो है उनकी तरफ से जो है ये मुतालबा है कि चेयरमैन नादरा को हटाया जाए, क्योंकि इनको जो अपॉइंट किया था वो इमरान खान साहब ने किया था। इससे पहले भी चेयरमैन नादरा ये तारिक मलिक साहब जो थे इनको नून लीग हटा चुकी थी एक दफ़ा ओहदे से, तो इस दफ़ा फिर से उन्होंने ओहदे से हटाया। इसमें भी तजाद पाया गया, क्योंकि पीपल्स पार्टी की तरफ से था कि इनको ही जो है चेयरमैन रहने दिया जाए, लेकिन जो नून लीग ने अपनी ज़िद पूरी करते हुए इस्तीफ़ा ले लिया। इस्तीफ़े के बाद जो मामलात हुए वो बड़े ही काबिल गौर, और इस जो गवर्नमेंट है और इनके इत्तेहादी हैं इनके प्लान्स को बहुत हद तक एक्सपोज कर दिया गया है। तारिक मलिक साहब की तरफ से कहा गया कि ये गवर्नमेंट जो है
वही बंदा इनको सूट करता है जो इनके रिक्वायरमेंट्स हैं, जो इनकी डिमांड्स हैं उनको पूरा कर सके। और जो इनकी डिमांड्स इस वक्त मुझसे हैं वो मैं पूरी नहीं कर सकता। और उन्होंने कहा कि मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन खुदारा अब इस ओहदे के ऊपर कोई रिटायर्ड अफसर ना बैठा दीजिएगा, बल्कि कोई यहाँ इस ओहदे पर, ये अहम तरीन ओहदा है, इस पर कोई काबिल शख्स बिठाइएगा। तो ये एक जो उनका बयान था उसने वाज़े तौर पर ये बात को क्लियर कर दिया कि इस वक्त गवर्नमेंट जो है उनसे तारक मलिक साहब से कोई डिमांड्स रख रही थी जो गैर आइनी और गैर कानूनी थी, लेकिन उन्होंने बजाय अपना ईमान और अपने ओहदे के ख़िलाफ़ जाकर काम करने के बजाय उन्होंने वाज़े तौर पर हुकूमत को इनकार किया और ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। और यही अब हुकूमत की तरफ से तमाम तर ओहदे जो भी हैं वो उन लोगों को दिए जा रहे हैं जो इनके हाथ के बंदे हैं, जो इनको कंपनसेट करते हैं और इनको फेवर करते हैं, वो बंदे लाए जा रहे हैं। और इसी तरह से हमेशा से नून लीग के दौर में होता आया है। और अब नून लीग ने ये बात शायद ठान ली है कि जो भी शख्स जिसको भी नून लीग ने अपॉइंट नहीं किया उसको ये ओहदे से हटा देंगे। और इसकी जो सबूत है वो वाज़े तौर पर सामने आया है जो तारक मलिक साहब ने बयान दिया है उसके बाद। और इनके ये किस तरह अदारों को हाईजैक करते हैं, ये भी इनका जो है प्लान एक्सपोज हो चुका है। इसके साथ एक अहम तरीन ख़बर, जो समंदरी तूफ़ान है पाकिस्तान की तरफ बड़ी तेज़ी के साथ जो बढ़ता हुआ आ रहा है, और आज रात जो है वो कराची के साहिल और केटी बंदरगाह की तरफ जो है वो टकराने का इम्कान है। केटी बंदरगाह से इस वक्त जो है उसकी दूरी सिर्फ 300 किलोमीटर रह चुकी है, और कराची बंदरगाह से उसकी कराची के साहिल से 350 किलोमीटर। एमरजेंसी का नफाज कर दिया गया है। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, और दुआ है कि इस तूफ़ान का जो रुख है वो पलट जाए और हम किसी बड़ी तबाही से बच जाएं। इसके लिए फ़ौज तैनात कर दी गई है, और जो भी हिफाजती टीमें हैं उनको हाई अलर्ट कर दिया गया है। और इस तूफ़ान के जो असरात हैं इस वक्त गुजरात की साहिली पट्टी पर, इंडिया और मुंबई में आना शुरू हो चुके हैं। वहाँ पर आंधी और तेज़ हवाएं चल रही हैं, और इसके साथ साथ बारिश का भी इम्कान है। और आज रात मुतवक्के है कि ये जो तूफ़ान है वो कराची की साहिली पट्टियों से भी टकराएगा, और जितनी इसकी स्पीड है ये कहा जा सकता है कि ये काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाएगा। लेकिन इस सारे सूरत हाल में सिर्फ अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। हमारे जो भी भाई और दोस्त लोग कराची में रहते हैं सब की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, और ये तूफ़ान जो है वो टल जाए ताकि हमारे मुल्क का जो मज़ीद नुकसान होने से बच जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।